अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर मैथ्स का जो दिल्ली कॉलेज का पेपर है, प्री बोर्ड एग्जाम, वो ये कि शेयर करूंगा। और इस पेपर के ये कि हम ये कि एमसीक्यूज भी देखेंगे। और इस पेपर का हम सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने ये कि इस पेपर को सॉल्व भी करना है। और आप लोगों की वैसे भी बोर्ड एग्जाम ये कि अब करीब है, और उससे पहले आप लोगों को इस तरह के पेपर सॉल्व करने चाहिए। उससे आपकी ये की तैयारी वगैरह और अच्छी हो जाती है एग्जाम्स के लिए। बहरहाल हम ये कि इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये कि इसके एमसीक्यूज को देखते हैं, जो कि हैं हमारे पास 20 मार्क्स के सेक्शन ए में। तो देखते हैं जी। वैसे मैं यहाँ पर एमसीक्यूज ये कि सॉल्व नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि इन एमसीक्यूज को ये कि आप लोग खुद सॉल्व करें, और ये कि इनकी प्रैक्टिस वगैरह करें। अगर आपको कोई एमसीक्यूज वगैरह ना आ रहा हो, तो उसका ये कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछें, मैं आपको ये कि उसका वहाँ पर गाइड करूंगा। क्योंकि अगर सारे एमसीक्यूज ये कि मैं ही बता दूंगा, तो उससे ये कि आपकी प्रैक्टिस वगैरह ये कि नहीं होगी, तो आप डायरेक्ट उसके आंसर वगैरह कर लेंगे। सॉल्व पढ़ने से ये होगा कि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और आपको ये कि अपनी गलतियां वगैरह समझ में आएंगी कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो इससे आपके लिए एग्जाम के अंदर आसानी होगी, क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसके अंदर भी आपके पास इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं। और वहां पर आपको ये कि वहां पर खुद सॉल्व करने होंगे, ठीक है जी। तो इनको आप ये कि खुद सॉल्व कीजिएगा। हम ये कि इनको डिस्कस करते हैं कि कौन से एमसीक्यूज कौन से चैप्टर से आया हुआ है। अच्छा जी, तो पहले एमसीक्यूज जो है हमारे पास वो आया हुआ है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से। इसको ये कि सॉल्व कीजिएगा। 2 वाला भी हमारे पास उसी चैप्टर से आया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 से। 3 वाला आया हुआ है हमारे पास मैट्रिसेस से, चैप्टर नंबर 2 से। 4th वाला आया हुआ है हमारे पास 2.1 से, चैप्टर नंबर 2। इसके देखिए काफी सारे रूल होते हैं। हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो इन रूल को आपको ये कि याद करना होता है। इससे आपके पास ये कि बोर्ड के अंदर शॉर्ट सवाल भी आता है इन रूल से, और आपके पास इस रूल से एमसीक्यूज भी आते हैं। आपको यहाँ पर ये एमसीक्यूज बल्कि दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो इसको आप ये के करिएगा। फिफ्थ वाला जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो आया हुआ है चैप्टर नंबर 3 से, वेक्टर से। ये भी काफी आसान है। ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, ए डॉट बी 0 है हमारे पास, तो इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है। इसको भी आप ये के सॉल्व करेंगे। सिक्स वाला ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से, ये वेक्टर से। इसको भी ये के सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 एमसीक्यूज, ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 से, सीक्वेंस एंड सीरीज से। इसको भी ये के सॉल्व कीजिएगा, उसका करेक्ट आंसर ये कि मार्क कीजिएगा, ठीक है जी। 8 वाला भी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से ही आया हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज से। इसमें आपको एम गिवन है, एच एम गिवन है। आपको इसमें ये कि जीएम निकालना है। 9 वाले एमसीक्यूज है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से। 10 वाला है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, 6.2 कॉम्बिनेशन, नहीं सॉरी 6.3 से आया हुआ ये वाला कॉम्बिनेशन से। 11th वाला है हमारे पास 6.4 से, प्रोबेबिलिटी वाले से। 12 है हमारे पास चैप्टर नंबर 7, 7.2। 13 वाला है 7.3 से आया हुआ है ये। 14 वाला है हमारे पास चैप्टर नंबर 8, 8.1 या 8.2 से मिला हुआ है आपको ये। 15 वाला भी वहीं से है, 8 चैप्टर से। 16 है हमारे पास चैप्टर नंबर 10। 17 है 11 चैप्टर से। 18 है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 या आई थिंक 12 से है ये वाला। 19 है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 ग्राफ वाले चैप्टर से। और 20 भी हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से है। बड़े आसान से यहाँ पे ये कि एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए हैं। अगर आप ये कि इनको खुद से बैठ के सॉल्व करेंगे, तो आपको ये कि ये इंशाल्लाह आसानी से समझ भी आ जाएंगे, और आपसे ये कि ये सॉल्व भी हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज वगैरह तो हम लोगों ने ये कि डिस्कस कर लिए। अब ये कि हम इसका जो सेक्शन बी वगैरह और इसका जो सेक्शन सी है, हम ये कि इसका वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन बी डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात और भी शेयर कर दूं, वो ये है कि मैंने इसी चैनल पे ये कि क्लास 11 का जो मैथ्स का गेस्ट पेपर है, वो ये कि शेयर कर दिया है। जिसने नहीं देखा उसका लिंक आप लोगों को ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाके ये कि उसको देख सकते हैं, ठीक है। और वो आपके पास 100% गैस पेपर है। जिस बच्चे ने वो गैस पेपर कर लिया जो मैंने बनाया है, उसके बोर्ड के अंदर 100 में से 100 मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। या आप इंशाल्लाह ये कि मुझसे चैलेंज ले लें, जो बच्चे ने वो गैस पेपर किया, इंशाल्लाह उसके ये कि 100 में से 100% मार्क्स आएंगे। वो इतना इंपॉर्टेंट मैंने गैस पेपर बनाया है 2025 के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसको एक बार ये कि लाजमी देख लीजिएगा, और उससे ये कि प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा उसमें जो क्वेश्चन वगैरह मैंने बताए हैं, ठीक है जी। बहरहाल हम इसको लेकर डिस्कस करते हैं। इसका जो क्वेश्चन मैंने आपके पास आया हुआ है वो चैप्टर नंबर 1 से, फाइंड द रियल नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें आपको 1.1 से आया हुआ है क्वेश्चन, और जो 2 वाला है ये आपके पास उसी से आया हुआ है 1.1 से।
क्वेश्चन 2 है आपके पास आया हुआ है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ नेपोलियन मैट्रिक्स। आपके साथ मैंने भी एक बात शेयर की थी एमसीक्यू नंबर 4 में, कि आपके पास ये कि चैप्टर नंबर 2 में जो 2.1 एक्सरसाइजेज है, उसके अंदर आप लोगों के पास ये कि काफी सारे ये कि रूल्स वगैरह हैं। उसमें ये कि आप लोगों के पास काफी सारे रूल हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स, इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो उससे ये होता है कि आपके पास एक शॉर्ट सवाल भी आता है, और उससे ये कि आपके पास एमसीक्यूज भी आता है। और आपने ये कि ये भी खुद देख भी लिया, इससे आपके पास एमसीक्यूज भी आया, और इससे आपके पास ये कि एक शॉर्ट सवाल भी ये आया हुआ है। तो इन रूल को आपको ये कि पढ़ना पड़ेगा, उनकी ये कि आप प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, तो देन ये कि आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी हम आगे और भी डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 में आपके पास एक चॉइस भी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड, कीप द मैट्रिक इज हर्मेटियन। ये भी उसी से 2.1 से ही आपको मुझे सवाल लेके मिला हुआ है, आपको बुक के अंदर भी ये सवाल मिल जाएगा, सेम टू सेम बुक का ही आया हुआ है ये। क्वेश्चन 3 है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूव दैट। ये सेम टू सेम सवाल आपको मिला हुआ है 2.4 से। 2.4 में आपको ये सेम टू सेम सवाल मिल जाएगा, इसको ये के वहां से कर लीजिएगा। और 2.4 वैसे भी हमारे पास बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, इसलिए कह रहा हूँ कि गेस पेपर को एक बार लाजमी विजिट कर लेना। उसने मैंने ये सारे क्वेश्चन बताए, कौन से आप लोगों ने करने हैं, कौन से आप लोगों ने छोड़ने हैं, और कौन से आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, कौन से एक्सरसाइजेज से ये कि लॉन्ग आएगा, कौन से एक्सरसाइजेज से ये कि शॉर्ट आएगा। उसको आपने ये कि एक बार लाजमी विजिट कर लेना है। उससे ये कि आपके काफी जो प्रॉब्लम वगैरह है, कंफ्यूजन वगैरह, वो दूर हो जाएगी। उसका लिंक आप लोगों को ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F7I9J11K is moving an object along a straight line from 4 to 7 to 6.9। ये क्वेश्चन आपको मिला हुआ है जी 3.4 से, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बुक का। ये आपको क्वेश्चन नंबर जहाँ उसके क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं ना 3.4 के, ये क्वेश्चन आपको वहीं से एक दो सवाल छोड़ के मिला हुआ है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 3 का। और लिखा हुआ है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर ए दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है, ये भी उसी से 3.4 से। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इफ। सवाल है, इज द जीएम बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन आपको मिला हुआ है जी चैप्टर नंबर 4 से, या तो 4.3 का है या 4.4 का है ये क्वेश्चन। वहीं से क्वेश्चन मिला हुआ है आपको ये, या 4.5 का हो सकता है। इसमें चॉइस भी दी हुई है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स टर्म ऑफ एचपी इज डैश, फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस, और इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/4। ये क्वेश्चन है जी 4.8 का या 4.9 का। सिक्स वाला है, सम ऑफ द सीरीज इज अप टू एन टर्म 2+5 2+5 +2+5 +8 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। चॉइस ने भी इसके साथ क्वेश्चन दिया है, इसको भी देखिएगा। क्वेश्चन 7 है, हाउ मेनी distinct permutation of letter of the word essential are possible, how many will have the two s together separate। ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है जी 6.2 से, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ये मिला हुआ है वहां से। आई थिंक ये 11 या 12 क्वेश्चन है आपके पास, इसको देखिएगा। या आई थिंक पहले हो 7-8 में ना। अब क्वेश्चन तो ये कि याद नहीं है, लेकिन चैप्टर ये के याद है, इसको देख लीजिएगा, वहां जाके सॉल्व भी करिएगा। और चॉइस भी दी हुई है, फाइंड एन एंड आर 210, पी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 35। एक और दिया हुआ है, दे आर 11 मैन एंड 9 वुमेन, नंबर ऑफ अ क्लब, हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 8 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड हैविंग एग्जैक्टली 5 मैन एटलीस्ट 5 वुमेन। ये क्वेश्चन में 6.2 का ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसका ना इन्होंने एक पार्ट कम दिया हुआ है, इसका एक पार्ट और भी है, मैन और वुमेन का दोनों का कुछ पूछते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन 8 है, प्रूव द फॉलोइंग proposition by mathematical induction for every possible integer n। यह है वह 6.3 से। क्वेश्चन नंबर 9 है, obtain in the simplified from the term involving x6 in the expansion of सवाल। ये आया हुआ है क्वेश्चन भाई, ये वाला आया हुआ है 7.2 से, बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर से आया भाई। चॉइस में दिया हुआ है, फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ सवाल। ये भी आपको वहीं से मिला हुआ है 7.2 से। क्वेश्चन 10 है, इफ एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वेयर f2 माइनस 3 एंड f माइनस 1 0। ये आई थिंक 8 चैप्टर से आया हुआ है। क्वेश्चन 11 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन 5/9 x माइनस 2 एंड वेरीफाई दैट f इनवर्स एफ एक्स एक्स। चैप्टर नंबर 8 से आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन 12 है, प्रूव दैट द साइन, ये तो सारे ट्रिग्नोमेट्री के आपके पास 10 से आया हुआ है ये वाला, 12 वाला।
13 वाला हमारे पास आया हुआ है चैप्टर नंबर 11, 11.4। बहुत आसान क्वेश्चन है ये 11.4 का 13 वाला। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू प्लेन स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम फ्लाई इन द डायरेक्शन दैट कैन मेक। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको मिला हुआ है जी 11.2 से। इसके जो लास्ट के क्वेश्चन है मैंने गैस पेपर के अंदर बताए, और इसके बाद यही आप लोगों ने क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट वाले, वो आप जाके देखेंगे गैस पेपर के अंदर। तो ये क्वेश्चन ये कि आपको वहीं से ही मिला हुआ है। क्वेश्चन 15 है, बाय यूजिंग अ ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द sin x माइनस 2x अपॉन पाई और cos x 3x 2 पाई। ये भी आई थिंक उससे ये 12.1 से 12.3 से। इसको भी ये कि कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है जी। और आपको इसमें से ये कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर भी ये कि बहुत ज्यादा है। आपको 5 क्वेश्चन की ये कि चॉइस भी है, तो आप आसानी के साथ ये कि अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2-3 ये कि शॉर्ट भी ये कि छोड़ सकते हैं जो आपको मुश्किल लग रहे हो, तो आपके लिए और आसान भी हो जाएगी। सेक्शन सी हमारे पास, इसमें आपको 8 क्वेश्चन ये कि दिए जाते हैं 11 मैथ्स के अंदर, और आपको ये कि इसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला सवाल इसमें से आपको मिलता है जी 2.6 से, गॉस जॉर्डन मेथड। हर साल ये कि 2.6 से सवाल आता है। इसके हमारे पास ये कि 3 क्वेश्चन ये कि इंपॉर्टेंट हैं, 3, 4 एंड 5। इसमें आप लोगों को मिलते हैं इनवर्स वाले क्वेश्चन, थोड़ा ज़रा वो बड़े होते हैं। इसका आई थिंक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपको यहाँ पे वैल्यूज वगैरह दी गई हैं ए की और बी की। आपको ये कि वहाँ पर उनको सॉल्व करना होता है। और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, ये बच्चा मजे से करता है। ये करने पे आपको ये कि 8 नंबर मिलते हैं बोर्ड के अंदर। इसी के साथ आप लोगों को इस सवाल और भी दिया गया है चॉइस के लिए, वो है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये क्वेश्चन ये 2.5 का है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आता है आपके पास लॉन्ग के अंदर, वो 2.6 से ही आता है। तो जो ज्यादा फोकस है वो 2.6 पर ही कीजिएगा, बजाय इसके 2.5 के। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन पैरेललोग्राम एबीसी एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड वाई डिवाइड्स बीसी 1:2 show that if z divide dx in 6:1 then it also divides ay in 3:4। ये क्वेश्चन है हमारे पास 3.2 से, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। ये क्वेश्चन भी मैंने आई थिंक ऐसे पर में ये दिए हुए हैं। चॉइस के साथ आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, इन्होंने चॉइस देखिए बहुत दी हुई है। मैं आपको एक बात जगह क्लियर कर दूं, वो ये है कि बोर्ड के अंदर आपके पास इतनी चॉइस नहीं आती कि हर शॉर्ट में चॉइस आई हुई है, हर लॉन्ग में चॉइस आई हुई है। चॉइस ये कि आती है बोर्ड के अंदर, लेकिन इतनी नहीं आती जितनी इन लोगों ने दी हुई है दिल्ली कॉलेज वालों ने ना। तो बच्चे के लिए इसमें काफी आसानी हो जाएगी, और फिर एग्जाम भी काफी आसान हो जाता है इससे। तो इसको ये कि ध्यान में रखिएगा, अपने ध्यान में रखिएगा कि बोर्ड के अंदर आपके पास इतनी चॉइसेस ये कि नहीं आती। एक आध सवाल में आपको वो दे देते हैं लॉन्ग में या शॉर्ट में, बस इतनी चॉइसेस नहीं देते वो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ चॉइस भी दी हुई है। वो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हुज वर्टिसेस आर ए बी सी एंड डी की वैल्यूज दी हुई हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास सेम टू सेम आया हुआ है जी 3.6 का क्वेश्चन। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ वैल्यूज वगैरह भी चेंज नहीं है। 3.6 से क्वेश्चन ये उठाया हुआ है। और बोर्ड के अंदर भी आप लोगों को ये किसी तरह के क्वेश्चन ये के दिए जाते हैं, कोई हार्ड वार्ड नहीं दिए जाते हैं। कोई हार्ड कर दिया, कुछ और पूछ लिया, या आपसे कोई पाकिस्तान के बारे में पूछ लिया, इस तरह के आपसे ये क्वेश्चन वगैरह बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपको वहीं से ही मिला हुआ है। तो इनकी आपने ये कि बस प्रैक्टिस वगैरह करनी है, ताकि ये अगर एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो तो आपके लिए आसानी हो। क्वेश्चन 5 है इसका जी, इफ gm एंड hm between the two numbers are 15 and 75/3 respectively find the numbers। ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है चैप्टर नंबर 4 से, इसको देखिएगा जी। चॉइस वाले भी दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर नेदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। ये भी 4 से ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 6 बाय द सेकंड नंबर, सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड द नंबर्स। इस क्वेश्चन का मुझे ये कि चैप्टर नहीं पता ये कौन से चैप्टर से आया हुआ है। हालांकि मैंने ये देखा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन जहन में नहीं आ रहा। तो बहरहाल आपको ये जिस चैप्टर में भी देखिए इसकी ये कि प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, इफ 1/x सवाल है और फिर लिखा हुआ है देन शो दैट 4x² माइनस का 2x माइनस का 1। ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है 7.3 से। इसके आप लोगों ने बस कुछ ही क्वेश्चंस करने हैं, जो कि आपको पता चलेगा जाके गेस पेपर जब आप देखेंगे। इसके मैंने आपको बस 2 या 3 क्वेश्चन बताए, आपने बस वही करने हैं और आपके पास में से लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। और ये लॉन्ग भी ये कि वहीं से आया हुआ है जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए गेस पेपर में। आप जाके ये कि इसको लाजमी देखिएगा, ठीक है जी।
क्वेश्चन 8 है प्रूव एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये आया हुआ है हमारे पास 10.4 से आया हुआ है आई थिंक। चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, एक 10.1, एक 10.3, एक 10.4। जहां तक 10.2 की बात है वो ये कि रिड्यूस हो चुकी है आपकी 2025 में, तो आपने वो नहीं करनी। तो 10.3 से सवाल आ सकता है आपके पास, और 10.4 से आपके पास ये कि सवाल आ सकता है। और ये क्वेश्चन भी आपको ये कि वहीं से दिए गए हैं 10.3 से और 4 से। क्वेश्चन नंबर 9 है अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। ये क्वेश्चन हमारे पास है 6.4। उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चन इन्होंने ये के उठाए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। आप जाके देखेंगे आप बोलेंगे इतने आसान क्वेश्चन ये वाले। और बोर्ड के अंदर भी आपके पास यही क्वेश्चन ये के आते हैं, कोई हार्ड नहीं आते, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 है हमारे पास शो दैट साइन इनवर्स। ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है जी चैप्टर नंबर 12 ग्राफ वाले चैप्टर से। 12.4 से होगा, 3 से होगा या 12.1 से होगा ये। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन आपके पास 12.4 का ही आया हुआ है जहां तक मुझे याद है कि आपको क्वेश्चन वहीं से दिया गया है ग्राफ वाला, ठीक है जी। तो ये था क्लास 11 मैथ्स का गेस्ट पेपर दिल्ली कॉलेज का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो कि शेयर कर दिया है। आप लोगों ने जो कि इससे प्रैक्टिस वगैरह कर लेनी है, इसको ये कि सॉल्व कर लेना है, सीएमसीक्यू वगैरह को सॉल्व कर लेना है, ठीक है जी। और बाकी जो गेस्ट पेपर मैंने शेयर किया है उसको ये कि जाके देख लेना है, ताकि उससे आपके लिए और आसानी वगैरह हो जाए, ठीक है। और बाकी इसके अलावा अगर कोई सवाल वगैरह हो, कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, तो उसका ये कि मुझसे कमेंट में आके पूछ लीजिएगा, मैं आपको ये कि उसका इंशाल्लाह वहाँ पर भी गाइड कर दूंगा, ठीक है जी। बाकी मैं ये कि कोशिश भी करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह के जो पेपर वगैरह हैं वो शेयर करूं, और कॉलेजेस की भी शेयर करूं, और ये कि और जो सब्जेक्ट्स वगैरह उनकी भी शेयर करूं, ताकि आप लोग उनसे ये कि प्रैक्टिस वगैरह कर सकें, उनसे ये कि याद वगैरह कर सकें, ठीक है जी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।